हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीए पार्ट 1 सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स को जो है एक समाज क्या होता है ये बताने जा रही हूँ। आपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि समाज क्या होता है, समाज की परिभाषाएं क्या हैं तथा इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, मैं आपको समाज के विषय में बता चुकी हूँ। तो आज मैं एक समाज जो कि पेपर में बहुत बार आ चुका है, बैक ईयर पेपर में, तो इसके विषय में आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक समाज होता क्या है। एक समाज जैसा कि आप जानते हैं, समाज के विषय में भी थोड़ा बता दूं कि समाज जानते हैं कि सामाजिक संबंधों का जाल है। मतलब समाज कोई व्यक्तियों का समूह नहीं है जिसको समाज बोल दिया जाए, लेकिन समाज में क्या है, संबंधों का जाल, अर्थात संबंध जो हैं वो हमको दिखते नहीं हैं, इसीलिए समाज को अमूर्त बोला जाता है। लेकिन जो एक समाज है ये क्या है, व्यक्तियों का समूह है, संगठन है जो हमको दिखता है, अर्थात ये मूर्त होता है। तो समाज की क्या है विशेषता, ये अमूर्त होता है, लेकिन जो हमारा ये है एक समाज वो कैसा होता है, मूर्त होता है, दिखता है। तो समाज के अंतर्गत हमने देखा है कि क्या है, व्यक्ति जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और उस हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन एक समाज जो है बिल्कुल ही भिन्न है। हमने जैसा कि आपको दिया है, लिखा है एक समाज का अर्थ। एक समाज शब्द का प्रयोग विशिष्ट समाज के लिए किया जाता है। कैसा समाज, समाज जो होता है सामान्य लोग के लिए होता है, सामान्य, हर जगह समाज एक समान पाया जाता है। लेकिन एक समाज जो होता है विशिष्ट होता है, जो कि एक निश्चित भूभाग में रहता है, जिसकी अपनी एक निश्चित नाम भी होता है, जिसकी अपनी एक निश्चित पहचान होती है और उसकी क्षेत्र की सीमाएं भी बिल्कुल निश्चित होती हैं। भौगोलिक सीमाएं जो होती हैं उसकी निश्चित होती हैं, तो वो एक समाज के अंतर्गत आता है। तो लिखा गया कि एक समाज शब्द का प्रयोग विशिष्ट समाज के लिए किया जाता है जिसकी निश्चित भौगोलिक सीमाएं हैं तथा जो अन्य समाजों से कैसा है, भिन्न होता है। और जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा है कि भारतीय समाज कहें, अमेरिकी समाज कहें, फ्रांसीसी समाज कहें या पश्चिमी समाज है, ये इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है, एक समाज के। तो पश्चिमी समाज, उसका भौगोलिक क्षेत्र एक है, उसकी जो सामान्य जीवन शैली एक है, तो इस तरीके से वो किसके अंतर्गत आता है, एक समाज के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक समाज की परिभाषाएं जो हैं, जो विद्वानों ने दी हैं, किन किन विद्वानों ने दी है और क्या क्या कहा है। जिस वर्ग के अनुसार एक समाज व्यक्तियों का वह समूह है जो किन्हीं संबंधों अथवा व्यवहार के तरीकों द्वारा संगठित है और जो उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इन संबंधों से नहीं बने हैं अथवा जो उनसे भिन्न व्यवहार करते हैं। तो आपने देखा कि इनका जीने का तरीका, इनकी संस्कृति अलग होती है, ये अपने आप में संगठित समूह के रूप में है और जो अन्य व्यक्तियों से भिन्नता की श्रेणी में आते हैं और जो संबंध में नहीं बने होते हैं बल्कि उनके व्यवहार भी भिन्न होते हैं, ऐसा जिन्स वर्ग ने कहा है। इसके बाद न्यूटन के अनुसार एक समाज पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों का स्थायी तथा निरंतर चलने वाला समूह है जिनमें लोग स्वतंत्र रूप से सांस्कृतिक स्तर पर अपनी प्रजाति को जीवित एवं स्थायी रखने में समर्थ होते हैं। एक समाज में मनुष्य अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है। तो एक समाज का जैसे हमने देखा है कि इनमें विशिष्टीकरण होता है एक समाज में, और सामान्य जीवन अपना व्यतीत करते हैं और निरंतर चलने वाला ये समूह है। ये ऐसा नहीं है कि जो समूह जो है कैसा है, स्थायी समूह है। जो अस्थायी होता है वो कुछ समय के बाद समूह समाप्त हो जाता है, लेकिन ये कैसा समूह इन्होंने कहा है कि ये स्थायी समूह और निरंतर चलने वाला समूह है और जिसमें लोग अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये रही आपकी परिभाषाएं। इसके बाद हम इसकी विशेषताएं बताने जा रहे हैं एक समाज
समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहली विशेषता है कि व्यक्तियों का समूह। आपने देखा होगा समाज है, समाज अमूर्त होता है, वो कोई व्यक्तियों का समूह नहीं जो आपको दिखे, लेकिन एक समाज में व्यक्तियों का समूह है और वो समूह जो है अपने जो है हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से जो है अपना जीवन यापन करता है, सामान्य जीवन जीता है और उसके अपने अलग ही जो है तौर तरीके होते हैं। तो पहली विशेषता है कि व्यक्तियों का समूह, और समूह है तो मूर्त है। अगर समूह ना होता, व्यक्तियों का संगठन या समूह ना होता तो ये मूर्त नहीं होता, अमूर्त की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन इसकी जो विशेषता है कि समूह जो है कैसा है, मूर्त होता है। सेकेंड है विशेषीकृत समूह। इसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, इसीलिए इसको समूह और संगठन की श्रेणी में रखा जाता है। इनका तौर तरीका, इनका जीवन यापन का तरीका, इनकी संस्कृति है, इनमें सदस्यों में समानता पाई जाती है, इनमें भौगोलिक क्षेत्र की समानता पाई जाती है। इस तरीके से इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है कि विशेषीकृत समूह है ये एक समाज। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है इसकी विशेषता मूर्त समाज। हम आपको बता चुके हैं, चूंकि व्यक्तियों का संगठन है, समूह है और एक समूह में रहकर जो है अपना जीवन यापन करता है और सामान्य जीवन जीता है, इसलिए ये मूर्त है, ये हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है सीमित क्षेत्र। तो ये जो है इसका दायरा जो है, इसका क्षेत्र जो है, आपने देखा होगा समाज जो है बहुत ही असीमित मात्रा में, उसकी कोई सीमाएं नहीं है समाज की, लेकिन जो एक समाज है उसका क्षेत्र सीमित होता है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है और निश्चित ही उसका रहन सहन और जीवन शैली होती है, तो ये सीमित क्षेत्र में रहता है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता सरल समाज। कैसा होता है, बहुत ही सरल तरीके से अपना जीवन, जो लिविंग इनकी स्टाइल होती है बहुत ही सिंपल होती है, बहुत सिंपल तरीके से अपना जीवन जीते हैं और अपने इनके तौर तरीके हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हुए जो है आपस में संगठित होकर ये लोग रहते हैं। नेक्स्ट है सदस्यों में समानता। इनके जो सदस्य होते हैं समूह के, संगठन के, तो वो कैसे होते हैं, इनमें सब में समानता होती है। इनके अंतर का मतलब जो देखा है कि रहन सहन का, वेशभूषा का या इनकी जीवन शैली का जो भी स्टाइल है इनकी, वो सब समान होती है और इसीलिए इनको एक नाम दे दिया जाता है। एक जो नाम दिया गया, जैसे नामों में फ्रांसीसी समाज हमने बोला, पश्चिमी समाज बोला, भारतीय समाज बोला, अमेरिकी समाज बोला, तो इनका एक नाम है ना, तो नाम के अंतर्गत ये लोग अपना एक जो है क्षेत्र में जीवन यापन करते हैं। इसके बाद निश्चित भौगोलिक सीमाएं। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इनका भौगोलिक क्षेत्र, जहाँ तक इनकी सीमाएं हैं और वही उनकी अपनी सीमा के अंतर्गत एक निश्चित भूभाग में ही ये रहते हैं और इसीलिए ये कहा गया है कि ये निश्चित भौगोलिक इनकी सीमाएं होती हैं। इनकी सीमाएं निश्चित हैं, अनिश्चित नहीं है। समाज क्या है, अनलिमिटेड है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, बहुत विशाल क्षेत्र है इसका, लेकिन एक समाज का क्षेत्र ही बहुत सीमित होता है और ये अपने सीमित क्षेत्र में ही निवास करते हैं। इसके बाद एक संस्कृति, लास्ट है इसकी विशेषता कि एक संस्कृति। तो जो एक समाज होता है उसकी संस्कृति एक होती है, वो अपनी एक ही संस्कृति के आधार पर चलते हैं, तो उनकी जो संस्कृति है वो अपनी संस्कृति को ही मान्यता देते हुए उसमें जो है जीते हैं। इसीलिए इनको सामान्य समाज बोला गया है। इनकी एक संस्कृति है, इनका एक भौगोलिक क्षेत्र है, इनका जो एक सीमित क्षेत्र है, इनमें व्यक्तियों का सीमित समूह है। तो इस तरीके से एक ही संस्कृति का ये अनुसरण करते हैं, ये कोई भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ इसमें वास नहीं करती हैं। तो ये रही इनकी विशेषताएं। अब इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि समाज और एक समाज में अंतर क्या है। ज़्यादातर अधिकतर अंतर पूछा जाता है
तो मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे इसमें पहला दिया गया व्यक्तियों का समूह, तो ये व्यक्तियों का समूह है, लेकिन जो समाज होता है वह संबंधों का जाल है, संबंधों का ताना बाना है। इसका कोई भी जो निश्चित आकार नहीं होता है, ये असीमित होता है, इनका कोई समूह नहीं है, इसीलिए ये हमको दिखता भी नहीं है, ये अमूर्त होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा समाज मूर्त होता है और जो हमारा एक समाज है समाज जो है अमूर्त होता है, अब एक समाज मूर्त होता है। ठीक है, एक तो ये अंतर हो गया। फिर ये जो है दूसरा देखिए विशेषीकृत समूह, तो ये जो हमारा समाज होता है ये सामान्य समूह के अंतर्गत आता है। हर जगह हमको इस एक ही तरह का समाज जो है दिखने को मिलता है, लेकिन ये समाज जो एक समाज है वो विशेषीकृत समूह के अंतर्गत आता है, इसलिए ये आपका एक अंतर आप देख लीजिए। इसके बाद मूर्त समाज, ये हमने आपको बता ही दिया है कि समाज जो है मूर्त है और एक समाज है वो मूर्त होता है। इसके बाद सीमित क्षेत्र, तो इसके बाद आप ये समझ लीजिए समाज जो है असीमित है, अनलिमिटेड है, समाज की कोई सीमाएं निश्चित नहीं है, लेकिन जो एक समाज है वो अंतर होता है कि एक समाज जो है सीमित क्षेत्र में ही रहता है। नेक्स्ट है सरल समाज, तो इसमें क्या है, जो समाज होता है वो हमारा समाज जो है ये जो सरल समाज कहलाता है, एक समाज सरल समाज कहलाता है, लेकिन वो सरल समाज की श्रेणी में नहीं आता है, वो विशिष्ट समाज की श्रेणी में आता है। इसके बाद सदस्यों में समानता, अगर हम देखें समाज में तो सदस्यों में समानता बिल्कुल भी नहीं होती है, वो सब अलग अलग होते हैं, उनका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग रहन सहन है, लेकिन जो एक समाज होता है उसमें सदस्यों में समानता पाई जाती है, तो ये एक अंतर हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट है निश्चित भौगोलिक सीमाएं, समाज की कोई भी भौगोलिक सीमाएं निश्चित नहीं होती हैं, और जब एक समाज है उसकी भौगोलिक सीमाएं जो है निश्चित होती हैं, उसका दायरा निश्चित है, वो एक लिमिटेड दायरे में ही निवास करता है। और इसके बाद ये अंतर है कि एक संस्कृति, तो जो समाज होता है उसमें बहु संस्कृतियाँ होती हैं, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति अपनाते हैं, चूँकि भिन्न भिन्न धर्म होते हैं तो भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ भी हैं, अपनी अपनी संस्कृतियों के अनुसार वो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन एक संस्कृति किसमें होती है, एक समाज में एक संस्कृति होती है और वो अपनी संस्कृति को ही विशेष श्रेष्ठ समझकर उसको मान्यता देकर उसी संस्कृति का अनुसरण करते हुए चलते हैं, तो इसलिए वो एक संस्कृति के अंतर्गत अपना जो है जीते हैं, ये भी अंतर है। तो आपने देखा कि आप क्या क्या विशेषताएं होती है एक संस्कृति एक समाज की, और दोनों में समाज और एक समाज में अंतर क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। अधिकतर क्वेश्चन यही पूछते हैं कि एक समाज और समाज दोनों में अंतर क्या है, या एक समाज से आप क्या समझते हैं, तो ये मैंने आपको टॉपिक समझा दिया है। इसके बाद अगले उसमें लेक्चर में मैं पुनः आपसे मिलूंगी।